मैं इसको स्टार्ट करती हूँ जी। अब इन्होंने क्या कहा है कि ये जो इन स्ट्रक्चर्स में चेंज आता है, सोशल स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में चेंज आता है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में चेंज आता है, तो ये चेंज इज एसोसिएटेड विद कल्चरल चेंज। ठीक है, कि इन ये किसके साथ एसोसिएटेड है? कल्चरल चेंज के साथ एसोसिएटेड है। कल्चरल चेंज में क्या, किस तरह से इस चेंज के साथ एसोसिएटेड है? उनके रोल रिलेशंस में चेंज आता है, उनके पर्सनैलिटी वेरिएबल्स में चेंज आता है। फिर उन्होंने बात की कि जो सोशल रिलेशंस में किस तरह है कि सोशल रिलेशंस आर ब्यूरोक्रेटिक। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक हो गए हैं कि जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिसके जो पावर दी गई है, वो उस पावर एंड अथॉरिटी के मुताबिक काम करेगा, अपनी पोजीशन के मुताबिक अपना रोल प्ले करेगा। ठीक है, एंड ही हैज टू डू हिज वर्क एफिशिएंटली। ठीक है, वो सही और वो सही तरीके से प्रोडक्टिवली काम करेगा, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा अपने इस अथॉरिटी का जो उसको दी गई है। सोशल मोबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, एस्क्राइब स्टेटस, पहले जो रिलेशनशिप थे जिसके अंदर इंपॉर्टेंस जो दी जाती थी, मॉडर्नाइजेशन जो सोसाइटीज नहीं है, जो सोसाइटीज मॉडर्न नहीं है, बट द सोसाइटीज विच आर मॉडर्न, वहां पे कौन सा स्टेटस जो रिलेशनशिप है आपस में, उस रिलेशनशिप में किस स्टेटस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है? एस्क्राइब स्टेटस को। ठीक है, एस्क्राइब स्टेटस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। और वो एस्क्राइब स्टेटस कैसे अचीव होंगे? जब उनके दरमियान कोई चीज एक्सचेंज होगी, वो कंपटीशन में आएंगे। ठीक है, अपनी एफर्ट के साथ कोई भी स्टेटस को वो लेंगे। तो ये जो चेंज आ रहा है वो इस तरह से रोल रिलेशन में आ रहा है कि रोल किस तरह से हो गए? एस्क्राइब्ड हो गए हैं। एस्क्राइब्ड हो सॉरी, एस्क्राइब नहीं, अचीव्ड हो गए। एस्क्राइब तो आपकी वो होती है ना जो कि विच आर गिवन टू यू ऑन द बेसिस ऑफ योर बर्थ है, ये इस तरह से। लेकिन जो कि लेट मी करेक्ट दैट, तो ये एस्क्राइब नहीं है, यहाँ पे जो रिलेशनशिप्स हैं दीज आर, जो स्ट्रॉन्ग है वो अचीव्ड है। ठीक है, अचीव्ड स्टेटस रिलेशन जो है वो उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। शिफ्ट इन सोशल रिलेशन, शिफ्ट हुआ है सोशल रिलेशन किस तरह से कि पहले अगर लोगों को अपने किसी रिलेशनशिप की बेसिस पे उसको पोजीशन दे देते थे, उसको पावर दे देते थे, उसको कोई अथॉरिटी दे दी, उसको फेवर दे दी। ठीक है, लेकिन बिकॉज अकॉर्डिंग टू दैट मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, मॉडर्न सोसाइटीज के अंदर ऐसा नहीं होता, बल्कि जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं दैट आर बेस्ड ऑन मेरिट के बेस पे होता है। अगर किसी को कोई फेवर देनी है तो मेरिट की बेस पे उसको सपोर्ट करेगा। वो ऐसे ही किसी एज की बेस पे, जेंडर की बेस पे, कास्ट की बेस पे किसी को इस तरह सपोर्ट नहीं कर सकता। पीपल आर मोर रिसेप्टिव टू चेंज, चेंज की तरफ उनका बिहेवियर ज्यादा अच्छा होता है, वो चाहते हैं कि तब्दीली आए। ठीक है, फ्यूचर में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, अचीवमेंट ओरिएंटेड है, हर वक्त उनके जहन में ये होता है, उनकी पर्सनैलिटी में इस तरह से चेंज आता है कि दे ट्राई टू अचीव समथिंग। ठीक है, उन्होंने ये सोचा होता है कि अगर मैं अभी एजुकेशन हासिल कर रहा हूं तो व्हाट विल बी माय अचीवमेंट, हाउ आई विल अचीव दैट पर्टिकुलर गोल इन फ्यूचर। ठीक है, वो सोचता है कि मैंने किस तरह से, अगर ये गोल अटेन करना है तो ये फ्यूचर में ये गोल मैंने कैसे अचीव करना है। एंड द पीपल आर कंसर्न विद द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, इंडिविजुअल के राइट्स के से रिलेटेड आप ज्यादा कंसर्न होते हैं। अगर आप इसको अप्लाई करके देखें, ठीक है, अप्लाई द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज ऑन द प्रेजेंट पाकिस्तानी सोसाइटी, इसको अप्लाई करके देखें तो आप किन चीजों पे आप ये देखते हैं कि किन चीजों के अंदर पाकिस्तान उनको देख रहा है, उनको लेके चल रहा है, और किन चीजों के ऊपर पाकिस्तान नहीं लेके चल रहा? कोई बताएगा मुझे? आपने क्या करना है कि सोशल रियल को साथ लिंक करो पाकिस्तानी सोसाइटीज के साथ, कि जो मॉडर्न सोसाइटीज की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनमें से बताओ कि पाकिस्तान ने किन किन करेक्टरिस्टिक्स को अचीव कर लिया है, अभी कर रहा है, या अभी बिल्कुल भी नहीं की। ठीक है, सोशल कौन सा किस में अचीव किया है, पॉलिटिकल में क्या अचीव किया है, इकोनॉमिक में क्या अचीव किया है, और ये जो नीचे आपको बताए हुए पर्सनैलिटी और रोल रिलेशंस में, इनमें क्या अचीव किया। तो आप मुझे बताएंगे क्या अचीव किया है? लिटरेसी रेट जो है थोड़ा सा बेटर हुआ, अभी हो रहा है। कौन सा है? लिटरेसी रेट बेटर हुआ है, ठीक है, पाकिस्तान का। और हेल्थ केयर भी हो रहा है बेटर, ठीक है, और हेल्थ उसके केयर। और मैम ये बाद जो हाई लेवल मैस ऑफ मीडिया भी। अर्बनाइजेशन है तो इसमें भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा अच्छा, इम्प्रूवमेंट आई एक है। बारी बारी, ठीक है जी। आसिफा क्या कह रही थी आप? उसके बाद न्यूक्लियर फैमिली, अब जो इसमें भी जो चेंज आ रहा है इसमें आहिस्ता आहिस्ता कितने करके। लेवल पे, किस और तरह से?
um, किस लेवल पे आ रहा है, ज्यादा है, थोड़ा है, कम है, किस तरह से है? सिटीज में जो है ज्यादा है न्यूक्लियर फैमिली का जो रेट, और जो विलेजेस है वहाँ पे कम है। ठीक है, वहाँ पे कम है। और बर्थ रेट भी सिटीज वगैरह में, अर्बन एरियाज में लो बर्थ रेट है, और विलेजेस में जो है वो कम है, जो है ज्यादा है बर्थ रेट विलेजेस में। उसके ठीक है, बाद इकोनॉमी के लिए भी चेंज आ रहा है इसमें लिटिल बिट, इकोनॉमिकली क्या चेंज आ क्योंकि रहा है? डेवलपिंग कंट्री है ना, कि लोगों को पहले से कुछ ऑनलाइन भी लोग जॉब कर रहे हैं, फिर कोई ना कोई सोर्स यूज कर रहे हैं लिटिल बिट। ठीक है, इकोनॉमिक रियल में आपने चेंज बताया, और उसके बाद अच्छा, कोई और स्टूडेंट कौन बता रहा था? अपना नाम भी बताना। हाँ जी, कौन बता रहा मैम था? उमर मुश्ताक बात कर रहा था। जी उमर, आप क्या बता रहे थे? उमर मुश्ताक। जी जी उमर। मैं बता रहा था कि जो ये है ना, सोशल में जो है ना हाई लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, तो अगर पहले के निस्बत अब कंपैरिजन किया जाए तो काफी लोग जो है ना मतलब देहातों से शहरों की तरफ आ रहे हैं। जो अर्बनाइजेशन वाला प्रोसेस है ना उसमें काफी इम्प्रूवमेंट आई है। अब देखा जाए कि तो काफी जो शहर है ना वो मतलब भर गए हैं, उनकी कैपेसिटी जो है ना अपनी लिमिट से भी क्रॉस कर गई है। तो जो अर्बनाइजेशन वाला प्रोसेस है ना वो बहुत तेजी से ना बढ़ रहा है। ठीक है, और और उसके अलावा अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो मैम जैसे हमारे एरिया में पहले मतलब खान सरदारे वाला सिस्टम था, तो लोगों को कोई भी नहीं उठता था वोट के लिए, सिर्फ हमारे जो गुरजानी लोग हैं वो उठते थे। लेकिन अब लोगों में शऊर आ गया, तो अब जो है ना ओबीसी जात के काफी लोग हैं मतलब जो खिदमत के लिए अपनी सिटी के लिए और अच्छे काम करने के लिए वो आपकी भी आवाज अपना बहुत स्लो आ ज्यादा से रही है। ज्यादा अपना फील्ड सरंजाम दे रहे हैं। मैम आप आ रही है आवाज? जी जी। हेलो जी जी, बोलो उमर। मैम, अब आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है, अब आ रही है। जी बताएं। हाँ जी मैम, मैं बोल रहा था कि जैसे मतलब पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो पहले हमारे जैसे एरिया ना जो बैकवर्ड एरिया, जैसे साउथ पंजाब का मेरा डिस्ट्रिक्ट है राजनपुर, उधर ना हम शुरू में देखते थे कि सिर्फ सरदार लोग जो है ना वही मतलब वोटों के लिए उठ सकते थे किसी भी सीट के लिए, उसके अलावा कोई आम आदमी नहीं। लेकिन आजकल अगर देखा जाए तो मतलब एक नॉर्मल बंदा भी मतलब जो अथॉरिटी रखता है वो भी आराम से वोटों के लिए उठ रहे हैं, और अवाम अवाम में भी शऊर आया है, वो लोग खान सरदारों को छोड़ के उनको भी वोट दे रहे हैं। तो पॉलिटिकली भी इस तरह से चेंज आया। इकोनॉमी ऐसे है कि जैसे मतलब अभी हम लोगों को नहीं पता, उसका ही पता था। आजकल मतलब एड्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू में पता लगा है कि मतलब ऑनलाइन भी हम काम करके आराम से अर्निंग कर सकते हैं। बिटकॉइन और इस तरह के काफी वेबसाइट्स हैं जिनके जरिए ना हम थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके और घर बैठे बैठे काम करके काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। काफी मल्टीनेशनल कंपनीज है, जैसे मेरा कजन काम कर रहा है, iOS डेवलपर है, वो लाहौर के अंदर बैठ के मतलब घर में ही जॉब कर रहा है, और उसकी 1 लाख से ज्यादा उसको पे मिलती है। वो घर में बैठ के प्रोजेक्ट होता है जो बाहर से मिलते हैं। तो इसी तरह से मैम इकोनॉमी के लिए तौर भी देखा जाए तो काफी इम्प्रूवमेंट आई है हमारी कंट्री में। और नीचे रोल रिलेशंस और पर्सनालिटी वेरिएबल्स, कौन सा पॉइंट ऐसा है जो कि अचीव हो चुका है? हाँ जी मैम, हमने अचीव ये देखे ना पर्सनैलिटी के लिहाज से देखा जाए तो हमने जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना उनको उनके गेटअप को जब से हमने मतलब तो हमें हमारी काफी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट आई है। पहले से की निस्बत अगर देखा जाए अब मतलब पहनने की अच्छी गेटअप मैं देखता हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पहले पहनने की हमें इतनी तमीज नहीं थी, ना कुछ पता था। लोग जैसे मतलब पैंट शर्ट के नीचे नॉर्मल शूज पहन लेते थे, लेकिन अब प्रॉपर है कि अगर आपने ये खास तौर पे लड़कियों को देखा जाए तो अगर हमने इस तरह की ड्रेसिंग की है, साथ इस तरह का हमने शूज पहनना है, साथ इस तरह का दुपट्टा लेना है, दुपट्टे को इस तरीके से सेट करना है, तो इस तरह से काफी पर्सनैलिटी में भी इम्प्रूवमेंट आई है वक्त के साथ साथ अगर देखा जाए तो। ठीक है, क्या लोग आर पीपल मोर रिसेप्टिव टू चेंज और नॉट? वो चेंज की तरफ ज्यादा फेवर में अब लोग जा रहे हैं या नहीं हाँ जाते? जी, हाँ जी मैम जा रहे हैं। उसकी वजह सोशल मीडिया ही है, क्योंकि जैसे अब प्लेटफॉर्म देखा जाए टिकटॉक, उसकी वजह से हमारी जो यूथ है उसके अंदर काफी इंप्रूवमेंट आई है, अगर उसका पॉजिटिव पहलू देखा जाए। क्योंकि जो लोग हैं जो एक 10-10 दिन मुंह भी नहीं धोते थे, वो भी अब दिन में 10 दफा मुंह धो के टिकटॉक बनाने के ऊपर मतलब तैयार श्यार होकर ना पूरी गेटअप सेटअप करके, चाहे वो लंडे के मतलब कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन वो चेंज दिन में 3 दफा लाजमी करते हैं अच्छा टिकटॉक सही। की वजह से। जी, कोई और बताएगा?
मैम 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 जी जी, नाम बताओ, अपना नाम बताओ। दिनेश जी बिनेश। मैम लो बर्थ रेट और डेथ रेट्स जो है, इसमें डेथ्स जो है, डेथ रेट्स में काफ़ी हद तक मतलब इंक्रीज हुआ है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के हॉस्पिटल्स वगैरह, मशीनरीज, डॉक्टर्स, मॉडर्न चीज़ें आई, जिसकी वजह से डेथ रेट्स में कमी आई है। और लो बर्थ रेट, पहले ज़माने में ये होता था कि कोई इलाज वगैरह नहीं होता था, जिसकी वजह से लोग जितने चाहे बच्चे पैदा करते जाते थे। लेकिन आजकल के ज़माने में इलाज है उनके लिए, और फैमिली प्लानिंग जो है ये बहुत ज़्यादा हो गई है। क्योंकि द पीपल आर मेड अवेयर ऑफ कि अगर वो उनके बच्चे ज्यादा होंगे, पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, तो हाउ दे आर गोइंग टू फुलफिल देयर नीड्स। एजुकेशन की नीड अब लोगों को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तो वो फिर ये सोचते हैं कि हमने इनकी रिक्वायरमेंट्स को अब कैसे फुलफिल करना है। पहले ये नहीं सोचते थे, ठीक है बच्चे बड़े हो जाएंगे, खुद पल पल जाएंगे, लेकिन अब इंपॉर्टेंस इज गिवन कि हमने बच्चों के राइट्स को कैसे फुलफिल करना है, उनको कैसे उनकी जरूरियात पूरी करनी है, उनको कैसे एजुकेशन देनी है। तो उस वजह से भी जो बर्थ है वो रेट जो है वो लो हुआ है। जी जी मैम, इस वजह से ही लोगों के आइडियाज में, थॉट्स में चेंजिंग्स आई है ठीक है, मॉडर्निटी की वजह से। ठीक है। कोई और कौन बता रहा था? ट्रांसपोर्ट में मैम काफी चेंज आई है। जैसे पेशावर में भी एक बसेस बनी है, फिर लाहौर ट्रेन जो है वो बनी है, फिर मेट्रो वगैरह ये भी। सही है, ठीक है। अच्छा, अब आपको अंदाजा हो गया ना आपने थ्योरी को कैसे अप्लाई किया है? हाँ जी मैम। यस ठीक मैम। है, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में ऐसे ही मैम अर्बनाइजेशन हो रही है अब। जी, अभी अर्बनाइजेशन का पॉइंट किसने बताया? अपना नाम बताओ। मैंने बताया हम। नहीं नहीं, अभी 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 एक फीमेल स्टूडेंट की आवाज। फायजा। फायजा, ठीक है। आयजा, आयजा। जी, आयजा ने अर्बनाइजेशन का ठीक पॉइंट। है। ठीक है, ठीक है। अगर आपको इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ तो हर एक पॉइंट को डिस्कस करूंगी। हाई लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन है, इफ यू आर ऑब्जर्विंग द सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, तो यू कैन से कि हाई लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन है, द पीपल आर स्टार्टिंग माइग्रेटिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। और अर्बन एरियाज में ज्यादा माइग्रेशन क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज है, बेटर लाइफ कंडीशंस है, हेल्थ की इंप्रूवमेंट है, तो अर्बनाइजेशन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, लिटरेसी रेट भी इंप्रूव हो रहा है। यू कैन गिव द परसेंटेज के पहले लिटरेसी रेट पाकिस्तान के अंदर अगर 5 साल पहले इतना था या 10 साल पहले इतना था, तो अब लिटरेसी रेट कितना पहुंच गया है। रिसर्च ओरिएंटेड ज्यादा हो गया कि अब द फोकस इज मोर ऑन डूइंग रिसर्च। अगर आप ये सोचो कि पहले जब आपके पास कोई बात पहुंचती थी पहले, तो आप उसको आगे फॉरवर्ड कर देते थे, लेकिन अब आप द इम्पोर्टेंस इज गिवन टू यू दैट पहले आप उसकी तस्दीक करें, आप उसको चेक करते। जब आपको कोई बात पता चलती है, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अच्छा ये ऐसा हो गया, तो आप फौरन गूगल पे जाके चेक करते हो कि वाकई ऐसा है या नहीं, यूट्यूब पे जाके सर्च करते हो कि वाकई ऐसा है या नहीं। और अगर आपको वो ऑथेंटिक सोर्स से पता चलती है, जैसे अगर यूनिवर्सिटी की छुट्टियों के बारे में दरमियान में कभी कभी अफवाहें फैली थी कि यूनिवर्सिटीज बंद हो गई हैं, नहीं चल रही हैं, तो आपको ऑथेंटिक ये जो ऑफिशियल्स थे, आप उनकी न्यूज ढूंढते हो, खबरों में आया है या नहीं आया, किसने कहा है, कब कहा है, किस वक्त हुआ। तो दैट इज कि यू आर वैलिडेटिंग द इंफॉर्मेशन कि आइदर दैट इज ट्रू और नॉट। हेल्थ केयर इंप्रूव हुआ है। अब हेल्थ केयर सिस्टम आप खुद सोचो कि अब आप लोगों को कह देते हैं कि ऑनलाइन बैठ के आप भी अपना डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं, अपना उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और कुछ ऐसी डिस्पेंसरीज बना देते हैं, हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, मशीनरी ज्यादा ले आते हैं। ठीक है, मैस मीडिया में किस तरह से चेंज आया कि अब मैस मीडिया के ऊपर अब इंफॉर्मेशन के भी रिसोर्स मौजूद हैं, इंटरटेनमेंट की भी चीजें हैं, इंफॉर्मेशन की भी है, नॉलेज की भी है। अब जो पीटीवी पे भी आप ऑब्जर्व करोगे कि अब वहां पे वो लगती है, क्लासेस होती हैं। ठीक है, जैसे आपको मैं पढ़ा रही हूँ ना, क्लासेस हो रही है वहां पे, स्पेशली आजकल के टाइम पीरियड में कोरोना की वजह से वहां पे क्लासेस हो रही है, बच्चों को वहां पे लेक्चर्स दिए जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज इंप्रूव होगी, जैसे आप लोग ने एग्जांपल दी थी, ये मेट्रो बस के एग्जांपल देते हो, मेट्रो ट्रेन की आप एग्जांपल मैम देते और ये मैम उबर करीम ये हो, सब उबर भी क्रीम बाइक किया, की। ये भी मतलब देखा बिल्कुल, जाए ये भी कि ये ट्रांसपोर्टेशन भी। फैसिलिटीज इजी हो गई हैं, उन्होंने इजी बना दिया है थ्रू द यूज ऑफ इसके ऑनलाइन रिसोर्स की वजह से, कि उन्होंने इतना आसान कर दिया कि जो ट्रस्ट का लेवल है वो बढ़ गया है उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज की वजह से, कि ऑनलाइन आप ट्रेसिंग कर सकते हो, तो ये इंप्रूवमेंट आ रही है। न्यूक्लियर फैमिली हाँ सिस्टम आ जी रहा मैम, है, और और बाहर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, हम इधर से बैठ के बुक करा लेते हैं और हमें दरवाजे के ऊपर नीचे आ जाती है और हमें बिल्कुल पॉइंट के ऊपर ही छोड़ती है ना।
ड्राइव करने का मसला और ना किसी किस्म का कोई लोकेशन वगैरह वही ढूंढने चीज का कि मसला है, हर कुछ ऑनलाइन होता है। सही कि अगर आपके पास अपनी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है तो आप इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, सिर्फ उस टाइम के लिए हाँ जी। नहीं बल्कि अब इतनी आसानी होगी, आप पूरे स्केड्यूल कर लेते हो, आप पूरी ना उसकी टाइमिंग्स फिक्स कर देते हैं कि मुझे रोज इस टाइम पे चाहिए तो रोज आपको उस टाइम पे आ जाएगी, या हाँ पूरे जी दिन के लिए बुक करवानी है, या आप ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी होगी इस तरह से। न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम आ गया है, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम के अंदर जो है वो जो पावर अथॉरिटी है वो पेरेंट्स का अपने चिल्ड्रन के साथ कैसे रिलेशनशिप है चल रहा है, बर्थ रेट कम हो गया है, क्यों? क्योंकि हेल्थ की फैसिलिटीज इंप्रूव हो गई हैं, ठीक है, अर्बनाइजेशन ज्यादा आ गई है और लोगों को इंफॉर्मेशन ज्यादा हो गई है, डेथ रेट कम हो गया क्योंकि अब मेडिसिन की अवेलेबिलिटी हो गई है, या जो मेडिकल रिसोर्सेज अवेलेबल है वो सबको मिल गए हैं, ठीक है। पॉलिटिकल रियल में चेंज आ गया कि अब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी जो आया है वो डेमोक्रेसी शो कर रहा है कि हमारा पॉलिटिकली स्ट्रक्चर चेंज हो गया टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। अंदर लोअर पीपल, जैसे उमर ने एग्जांपल दी थी कि उनके इलाके में अब जो आम बंदा है, कोई आम सिटीजन है, वो भी खड़ा हो सकता है इलेक्शंस और पॉलिटिकली पार्टिसिपेट कर सकता है। इकोनॉमिक रियल में चेंज आपका इस तरह से आया है कि आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हो, आप कंपनीज खोल सकते हो, आप किसी और मुल्क में अपनी चीजें बेच सकते हो, भेज सकते हो फ्रीलांसिंग ऑनलाइन। है मैम, काफी किस्म की, मतलब हाँ जी। बहुत सारी चीजें इकोनॉमिक रियल में आ गई हैं, आप घर बैठे कमा सकते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो आप खुद से इंटरप्रेन्योरशिप का जो कॉन्सेप्ट है, आप खुद से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कोई न्यू आइडियाज इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, ठीक है। तो लेकिन अगर आप देखें इन चीजों में तो कहीं कहीं कुछ कुछ पॉइंट्स पे ड्रॉबैक्स अभी भी मौजूद हैं, ठीक है। कहीं कहीं कुछ कुछ पॉइंट्स पे 100% लिटरेसी नहीं है, 100% हेल्थ केयर इंप्रूव नहीं हुआ, मैस मीडिया भी बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं है कि सिर्फ ट्रू रिपोर्टिंग कर रहा होगा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी कहीं कहीं कुछ कुछ पॉइंट्स पे वो फेल हो जाती है। जैसे गवर्नमेंट ने अभी परसों मेरे ख्याल में शायद खबर सुनी थी कि गवर्नमेंट ने इन मेट्रो बसेस के जो एम्प्लॉयज है उनको पे नहीं किया तो उन्होंने मेट्रो रोक दी थी, पिंडी इस्लामाबाद की, और उन्होंने क्या किया था, हड़ताल कर दी थी कि जब तक हमें हमारी सैलरी नहीं मिलेगी हम नहीं देंगे। तो ये ड्रॉबैक आ जाता है कि अगर, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि मॉडर्न कंप्लीटली पाकिस्तानी सोसाइटी नहीं हुई, ये प्री मॉडर्न स्टेज पे आप कह सकते हो, ठीक है। पॉलिटिकल रियाल में अगर कहीं कहीं डेमोक्रेसी है तो कहीं कहीं ऐसा जाता है कि डेमोक्रेसी भी आपको कभी कभी नजर नहीं आती है कि आप लोगों की जो अकॉर्डिंग टू द पीपल डिसीजंस, कभी कभी उनको डिसीजन ही नहीं जाते। इकोनॉमिक रियल में आप देख सकते हो कि पॉवर्टी ज्यादा बढ़ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, इन्फ्लेशन रेट हाई हो गया, तो कहीं कहीं कुछ कुछ पॉइंट्स पे हमने इस मॉडर्नाइजेशन की जो सोसाइटीज की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको अटेन कर लिया है और कहीं कहीं इसको अचीव नहीं किया। द रेट डिफर्स फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। क्लियर हो गया? यस मैम। हाँ जी मैम। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। अब क्योंकि इन्होंने कहा है कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को इन्होंने अज्यूम किया है, क्या है कि किसकी बात करते हैं कि सोसाइटीज डेवलप थ्रू अ सीरीज ऑफ एवोल्यूशनरी स्टेजेस, कि कुछ एवोल्यूशनरी स्टेजेस हैं, ठीक है, इर्तिकाई कुछ स्टेजेस बताई गई हैं, एवोल्यूशन हो रहा है, चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, एक हालत से दूसरी हालत में क्या हो रही है, तब्दीली आ रही है। तो जो एक हालत से दूसरी हालत में तब्दीली आ रही है वो उसके अंदर बहुत सारी स्टेजेस इन्वॉल्व है, ठीक है, वो बहुत सारी स्टेजेस इन्वॉल्व है और वो स्टेजेस से कर रही है, उन स्टेजेस की वजह से सोसाइटीज इवॉल्व कर रही हैं। और जो आजकल की डेवलपिंग सोसाइटीज हैं, हम क्या हैं, वी आर डेवलपिंग सोसाइटी, पाकिस्तानी सोसाइटी इज अ डेवलपिंग सोसाइटी, सो इट इज एट अ प्री मॉडर्न स्टेज, ठीक है, ये प्री मॉडर्न स्टेज पे, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि उसने इन सब पॉइंट्स को, इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को अचीव नहीं किया। प्री मॉडर्न स्टेज विल अचीव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन फ्यूचर, ठीक है। प्री मॉडर्न स्टेज का क्या मतलब है कि ये ग्रोथ को अचीव करेगी, डेवलपमेंट को अचीव करेगी इन फ्यूचर। तरीका क्या है, किस तरह से अब डेवलपमेंट करनी है, ग्रोथ करनी है, हमने अचीवमेंट अगर करनी है तो वो किस तरह से होगी, इट कैन बी अटेन्ड ओनली थ्रू इंपोर्टिंग वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है। जब हम वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करेंगे, वेस्टर्न वेज ऑफ लाइफ को इंपोर्ट करेंगे, वेस्टर्न
जो अपनी तब्दीली लेके आए हैं वो सोशल रियाल में, पॉलिटिकल रियाल में, इकोनॉमिक रियाल में, अगर उन चीजों को हम इंपोर्ट करेंगे, खुद ऑब्जर्व करेंगे, अप्लाई करेंगे, तब हम ला सकते हैं तब्दीली। ठीक है, अब मुख्तलिफ लोगों ने इस मॉडर्नाइजेशन को डिफरेंट तरीके से कहा है। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव वाले क्या कहते हैं कि एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में जैसे इसके अंदर किसकी बात आ जाती है, स्पेंसर की, डरखाइम की, बहुत सारे दूसरे 19th सेंचुरी थियरिस्ट की। उन्होंने क्या तरीका बताया है, क्या स्टेजेस बताई हैं कि सोसाइटीज कैसे इवॉल्व करती हैं, कि सोसाइटीज इवॉल्व फ्रॉम लोअर टू हायर फॉर्म। ठीक है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाती हैं, कि एक ही तरीका है सबका मूव करने का। पहले वो लोअर थी फिर हायर पे गई, पहले वो सिंपल थी फिर कॉम्प्लेक्स गई। सिंगल वे ऑफ मूवमेंट, सिंगल वे ऑफ स्टेजेस, एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है जिनसे वो डेवलप करती है। ठीक है, जबकि जो डिफ्यूजनिस्ट हैं, डिफ्यूजनिस्ट ये कहते हैं कि नहीं, एक तरीका नहीं है, एक ही रास्ता नहीं है जिसे डेवलप करेंगे। देर आर सेवरल पाथ्स टू डेवलप, वो मुख्तलिफ तरीकों से क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जो डिफ्यूजनिस्ट किसकी बात करते हैं, कि जो मॉडर्न सोसाइटी के जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, मॉडर्न सोसाइटी आपके जहन में आजकल कौन सी हैं, जो यूरोपियन सोसाइटीज हैं, वेस्टर्न सोसाइटीज हैं, तो उनके जो कल्चरल पैटर्न्स हैं, जो उनका कल्चर है, वो कैसे ट्रांसफर हो रहा है, इट इज ट्रांसफर्ड बाय सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, कि जो मॉडर्न सोसाइटीज के जो कल्चरल पैटर्न्स हैं, कल्चरल पैटर्न उनका क्या था, उनका कल्चरल पैटर्न अगर हम एग्जांपल देते हैं तो उनका कल्चरल पैटर्न ये था कि हमने को एजुकेशन देनी है। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर अगर हम वैसे बात करते हैं, को एजुकेशन कल्चरल पैटर्न हमारा इसकी फेवर में नहीं है, लेकिन चूंकि हमने मॉडर्न सोसाइटी की इसकी कल्चरल पैटर्न को अपना लिया है, तो वो हम तक कैसे पहुंचा है, थ्रू ये पॉइंट हमें पहुंचा है, थ्रू सोशल इंटरेक्शन। और सोशल इंटरेक्शन कैसे है, ट्रेड के जरिए सोशल इंटरेक्शन हुआ है, तिजारत के जरिए, जंग के जरिए इंटरेक्शन हुआ था, या ट्रेवलर्स आते हैं, ये जो सयाह आते हैं या जो लोग तिजारत के लिए आते हैं, ठीक है, वो हैं, या मीडिया। ठीक है, तो बहुत सारे जराए हैं, लेकिन उसमें क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ। सिर्फ इंटरेक्शन की वजह से क्या हुआ कि जो उनके मॉडर्न कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं ये पहुंचते हैं दूसरी सोसाइटीज तक। स्मेल्सर की क्या पॉइंट है मॉडर्नाइजेशन ऑफ थ्योरी सोसाइटी की, उन्होंने कहा है कि 4 तरह की तब्दीली आती है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी, पहले जो सोसाइटीज होती थी वो सिंपल करती हैं, लेकिन जैसे ही वो सोसाइटी मॉडर्न होती है तो वो मॉडर्न कैसे होगी, जब वो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना शुरू करेगी। पहले वो फार्मिंग करते थे, खेती बाड़ी करते थे सिर्फ अपनी जरूरत को पूरी करने के लिए, लेकिन अब वो खेती बाड़ी करते हैं, उन कमर्शियल एग्रीकल्चर करते हैं, उसमें क्या करेंगे, वो कमाएंगे। ठीक है, चेंज किस में आया है कि पहले पॉपुलेशन रूरल थी, अब पॉपुलेशन क्या हो गई है, अर्बन हो गई है। पहले जो काम करते थे वो एनिमल और ह्यूमन पावर के जरिए काम करते थे, अब किसको इस्तेमाल करते हैं, अब मशीन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, इवन आजकल तो रोबोट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रही है, इंडस्ट्रीज आ रही है। पहले जो काम इंसान और जानवर करते थे उनकी मेहनत से होता था, उनकी पावर से होता था, अब वो काम मशीनरीज कर रही है। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया है स्मेल्सर की पॉइंट कि चेंजेस किन किन चीजों में आया है। फिर उन्होंने क्या बात और भी, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं मॉडर्नाइजेशन थ्योरी की, तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के अंदर बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत तरीके से बताया। जैसे एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में क्या बात कही है कि चेंज होती है सोसाइटी फ्रॉम लोअर टू हायर, सिंपल से कॉम्प्लेक्स। डिफ्यूजनिस्ट कहते हैं नहीं भाई ऐसा नहीं होता, एक रास्ता नहीं है बल्कि सेवरल पाथ्स हैं। स्मेल्सर ने बात की है, इन्होंने कहा है कि ये 4 तरह के चेंजेस आते हैं तो सोसाइटी क्या करती है, मॉडर्न हो जाती है। फिर आगे एक और है, उन्होंने इसके अंदर बात की, जैसे फर्स्ट ये जो है इसके अंदर वेबर की उन्होंने डिस्कस की है, मैक्स वेबर को। ठीक है, और मैक्स वेबर ने क्या कहा था कि जो कल्चरल वैल्यूज में जो चेंज आता है, कल्चरल वैल्यूज में चेंज आने की वजह से लोगों के बिहेवियर में चेंज आता है। ठीक है, और वो बिहेवियर में चेंज होने की वजह से क्या होता है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस आती है। जैसे इन्होंने इसके अंदर बात की है, मैक्स वेबर की थ्योरी थी उनकी, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, कि जो प्रोटेस्टेंट की एथिक्स हैं, उनके जो वैल्यूज हैं, उनके जो तरीके उनको ये बताते हैं कि आपने मेहनत ज्यादा करनी है, आपने प्रॉफिट ज्यादा कमाना है, आपने जो है वो खुदा को खुश करने के लिए मेहनत करनी है। तो ये वैल्यूज हैं, ये कल्चरल वैल्यूज हैं। ये कल्चरल वैल्यूज लोगों के किस तरह से बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हैं कि वो ज्यादा मेहनत करेंगे। जब ज्यादा मेहनत करेंगे तो उसकी वजह से क्या आएगी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस आएगी और कैपिटलिज्म इमर्ज होगा। एक और है, वो क्या कहते हैं, थेरिस्ट है, वो कहते हैं कि मीडिया
लिटरेसी और अर्बनाइजेशन। ठीक है, इन तीनों चीजों की वजह से क्या होती है, सोसाइटल डेवलपमेंट आएगी, मीडिया के जरिए, लिटरेसी के जरिए और अर्बनाइजेशन की जरिए से, क्योंकि ये तीनों चीजें लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेंगे, और जब वो लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेंगे तो उसका मतलब है सोसाइटल डेवलपमेंट आएगी। फिर एक और थियरिस्ट ये बात करते हैं कि इंडिविजुअल विद साइकोलॉजिकल ट्रेट ऑफ हाई नीड फॉर अचीवमेंट, जिस बंदे के अंदर साइकोलॉजिकली वो इस चीज को ये सोचेगा कि मैंने बहुत बड़ी चीज अचीव करनी है, मैंने बहुत मेहनत करनी है, मैंने बहुत ज्यादा अच्छा काम करना है, तो ये जो हाई नीड ऑफ अचीवमेंट है ये क्या कर रहा है, ये इसके साइकोलॉजिकल ट्रेट है, साइकोलॉजिकली वो इस चीज पे राजी है कि मैंने अचीवमेंट ज्यादा करनी है। तो जब उस बंदे की, लोगों की जब साइकोलॉजी ये डेवलप हो जाएगी कि हमने तरक्की ज्यादा करनी है, हमने मेहनत ज्यादा करनी है, हमने किसी चीज को, किसी गोल को अचीव करना है, हासिल करना है, तो उसकी वजह से सोसाइटीज मॉडर्नाइज होती हैं। प्रिविलेंस, और ये कहते हैं नेक्स्ट किस चीज की बात करते हैं कि प्रिविलेंस ऑफ इंडिविजुअल मॉडर्निटी। कहते हैं कि ये जो सिर्फ मॉडर्निटी है, इंडिविजुअल मॉडर्न होगा, वो किन फैक्टर से होगा, एजुकेशन है। ठीक है, एजुकेशन जरूरी है उनको मॉडर्नाइज करने के लिए। फिर एक और है, वो क्या कहते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ न्यू वैल्यूज एंड आइडियाज, कि नए वैल्यूज और आइडियाज के बहुत ज्यादा जरूरी हैं इकोनॉमिक प्रोग्रेस लेने के लिए। और ये सारी चीजें जितने भी हमने पीछे पॉइंट्स पढ़े हैं, एवोल्यूशनरी के, डिफ्यूजनिस्ट के, स्मेल्सर के, और ये जिनने कल्चर वैल्यू की बात की है, यहाँ मीडिया लिटरेसी और अर्बनाइजेशन की बात की है, यहाँ साइकोलॉजिकल ट्रेट की बात की है, यहाँ पे इन्होंने एजुकेशन की बात की है, यहाँ पे न्यू वैल्यूज एंड आइडियाज की बात की है। तो सारे का सारा को उन्होंने समराइज कर दिया एक लाइन में। ठीक है, कि किस में चेंज आना है, तब्दीली कहाँ से आनी है, ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर टू मॉडर्न सोशल स्ट्रक्चर, कि मॉडर्नाइजेशन में किस चीज को कर रहा है, कि सोसाइटीज कैसे मॉडर्न हो रही हैं, कैसे वहां पे तब्दीली आ रही है, कि जब वो मूव कर रही है, ठीक है, जब उनके अंदर तब्दीली आ रही है फ्रॉम ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर्स टू मॉडर्न सोशल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कॉमन व्यू बता रहे हैं। ठीक है, कॉमन क्या व्यू है इन जितने भी थेरिस्ट हैं। अब हमने सबकी अलग अलग बात की। ठीक है, ये जितनी भी हमने बातें की थी, इसकी की, थर्ड पे की, फोर्थ पे की, फिफ्थ पे, इन सब के दरमियान क्या चीज कॉमन है, कि किस चीज के ऊपर ये लोग राजी हैं। ये कहते हैं कि ये जो मॉडर्न पीपल वैल्यूज इन सोसाइटीज है, ठीक है, कि ये जो मॉडर्नाइजेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन की जो वैल्यूज बता रहे हैं, या इंस्टीट्यूशंस बता रहे हैं, या सोसाइटीज बता रहे हैं, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं कहाँ मौजूद है, ये कहाँ मौजूद है, ये इंडस्ट्रियलाइज वेस्ट में मौजूद है। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड, ये जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, ये वाले पॉइंट्स, सोशल स्ट्रक्चर में ये तब्दीली आएगी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में ये तब्दीली आएगी, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में ये तब्दीली आएगी। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, ये आजकल के इंडस्ट्रियलाइज वेस्ट में मौजूद है। ठीक है, फिर उन्होंने किस चीज की बात की, इस पर सब राजी हैं, या इस चीज को लेके चलते हैं कि ट्रेडिशन इज ऑपोजिट टू एंड इनकम्पैटिबल विद मॉडर्निटी, कि जो ट्रेडिशन है, जो रवायात है, रवायात आपको मॉडर्निटी की तरफ नहीं लेके जाएंगी, रवायात आपको मॉडर्निटी की तरफ जाने से रोकेंगी। ठीक है, जैसे अगर आपको एक रवायात की बात करती हूँ, रवायत की, कि कुछ रूरल एरियाज में ये चीज होती है कि वहां पे कहते हैं कि हमने अपनी फीमेल्स को, घर की जो खवातीन है, उनको हॉस्पिटल में चेकअप के लिए नहीं लेके जाना। ठीक है, ये उनका कल्चर है। और चूंकि अगर हमने वहां पे हॉस्पिटल डेवलप कर दिए किसी रूरल एरिया में, लेकिन जब तक वहां के लोग इस बात पे राजी नहीं होंगे कि हमने अपनी फीमेल्स को डॉक्टर्स के पास इलाज के लिए लेके जाना है, तब तक वहां के तरक्की वहां पे इस तरह से इन हेल्थ केयर में अचीव नहीं कर सकते। थर्ड किसकी बात कर रहे हैं कि डिले, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में डिले क्यों आ रहा है, ये देर से क्यों तब्दीली आ रही है, किस वजह से, ट्रेडिशनल सोसाइटी की वजह से, कि वहां के ट्रेडिशंस ऐसे हैं जो इकोनॉमिक तब्दीली आ रही है और जो सोशल डेवलपमेंट आ रही है उसके अंदर रुकावट पैदा कर रहा है। और उन्होंने क्या कहा कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेके आनी है, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेके आनी है, ये तो ये सोसाइटी के अंदर खुद से आएगी,
कहाँ से कि सोसाइटीज के अंदर खुद से आए कि वो इंडस्ट्रियल खुद से डेवलप करें, वो सोशल स्ट्रक्चर्स को इम्प्रूव करें, वो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस में तब्दीली लेके आए और पर्सनैलिटी टाइप्स में भी तब्दीली लेके आए, लोगों के पर्सनैलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी चेंज करें। ठीक है, तो ये आपको कॉमन व्यूज क्लियर हो गए हैं। हाँ जी मैम। और ये लोग ये चीज बात कर, और ये लोग एक मिनट, और ये लोग ये कहते हैं कि अगर मॉडर्नाइजेशन की थ्योरी की ये बात करते हैं कि आपने मॉडर्न होना है, आपने मॉडर्न वैल्यूज को अपनाना है, और वो मॉडर्न वैल्यूज, वो नॉर्म्स, वो स्ट्रक्चर्स, वो सिस्टम कहाँ से लेने हैं, वो आपने इंडस्ट्रियल वेस्ट के देखने हैं। जिस तरह से वेस्ट ने तरक्की की है, जिन तरीकों से वेस्ट ने डेवलपमेंट की है, उन्हीं तरीकों से क्या करें बाकी कंट्रीज भी डेवलपमेंट करें। जिस तरह उन्होंने अपनी हेल्थ केयर को इम्प्रूव किया, हम भी देखें और हम भी उसको चेंज लेके आए। जिस तरह से उन्होंने अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव किया है, हम भी उसको देखें और हम भी अपनी कंट्रीज पे अप्लाई करें। कुछ, एक मिनट में आपकी बात लेती हूँ, बस मैं इसमें खत्म करूं कि कुछ लोग ये कहते हैं, जब उसके कंक्लूजन की तरफ आते हैं, ये क्रिटिसिज्म की तरफ आते हैं, तो वो ये कहते हैं कि इट्स नॉट नेसेसरी दैट वी हैव टू अप्लाई द मेथड्स व्हिच वेस्ट हैव अडॉप्टेड। ठीक है, कि जो वेस्ट ने तरीके किए थे, जो वेस्ट ने जो डेवलपमेंट के जो मेथड्स अप्लाई किए हैं या जो यूज किए हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि हम उन्हीं को यूज करें, हम उन्हीं को अप्लाई करें। ठीक है, ये क्रिटिसिज्म में आते हैं। और एक और उन्होंने क्रिटिसिज्म की ये बात की है, ये डिस्कशन की बात की है कि अगर डेवलपमेंट का इनका ज्यादा फोकस किस पे है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करना है, आपने कल्चर को कैसे डेवलप करना है, लेकिन साथ साथ वो इस चीज के ऊपर डिस्कस भी करते हैं कि हमने किस चीज को डेवलप करना है। जो क्रिटिसिज्म में बात करते हैं, जो उसके लिए बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि अब हमने एनवायरनमेंट को भी देखना है। ठीक है, हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है, हमने अपने इकोसिस्टम को भी देखना है। अगर हमने इंडस्ट्रीज बनानी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अपने एनवायरनमेंट को तबाह कर देना है, हमने अपने एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी ख्याल नहीं करना, बल्कि वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन, वी हैव टू टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट इफ वी आर गोइंग विद द पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, अब क्लियर हो गया? अब पूछ लें, अब क्या पूछना चाह रहे हैं? मैम मैं तो बोल रहा था वो हमारा क्विज भी ले लें आज मैम। अच्छा, आज ले लो, चले। हाँ जी मैम, वो नहीं तो कल से पेपर है तो फिर अच्छा उनकी चले, तैयारी ठीक है, करनी है। ठीक है। अच्छा, मुझे इस आज के लेक्चर में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी स्टूडेंट की? नहीं मैम, बहुत अच्छे से नो समझ आ मैम। गई। चले, ठीक है। एक मिनट। हाँ जी मैम, ये हम लोग को भी डिस्ट्रैक्ट करते हैं, इनको नहीं होना ठीक है, चाहिए हमारे को। ओके, आई एम गोइंग टू एंड दिस। ओके। ओके।